प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को डिफरेंशिएशन में पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म पूछा जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे लगा हुआ है कि डिफरेंशिएशन में यदि आप लोगों को पैरामेट्रिक फॉर्म्स पूछा जाता है डिफरेंशिएशन का, तो ये जो है ना टॉपिक आप लोगों को एग्ज़ाम में कम से कम 4 से 5 मार्क, 6 मार्क, 7 मार्क, कभी कभी देखे हैं 8 मार्क का भी पूछा जाता है। खास करके जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं और सीबीएसई में भी पूछा जाता है, लेकिन बिहार बोर्ड में खास करके इसमें बात करने वाले हैं, इसमें जो है ना कम से कम 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इतना मार्क आपका पूछा जाता है। तो चलिए अपना लोग देखते हैं आज इस पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन को कैसे बनाते हैं, कैसे इसको सोल्यूशन करने का क्या आइडिया है, कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं और कैसे इसको अच्छा से बना के एग्ज़ाम में आएंगे। चलिए प्यारे बच्चों एक बार गौर से देखिएगा कि देखिए ये जो है डिफरेंशिएशन है और डिफरेंशिएशन ऑफ एकदम लगा हुआ है पैरामेट्रिक फॉर्म। अब जो है ना ये क्लास 12th का है और इसमें जो है ना 5 से 8 मार्क का आपको पूछा जाता है। कभी कभी 1-2 नंबर्स में ऑब्जेक्टिव भी आता है, 2 नंबर्स का सब्जेक्टिव आता है, इतना ही नहीं इसका 5 नंबर्स का एक सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए आज अपना लोग देखते हैं। और ये जो है ना आप लोग जो बच्चे यदि बुक बनाना चाहते हैं तो आप लोग को एनसीईआरटी में 5.6 में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 5.6 में आप लोग को मिलेगा। फर्स्ट वॉल्यूम जो होगा उसमें 5.6 होगा, उसमें आप लोग को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले अपना लोग पैरामेट्रिक जो पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक जो फॉर्म है इसको जो पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के लिए ना आप लोग को थोड़ा कंसेप्ट चाहिए। और कंसेप्ट देखिए कंसेप्ट कैसे आता है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि कंसेप्ट समझने के लिए हम आप लोगों को कुछ बात करते हैं। चलिए तो देखते हैं अपना लोग और समझते हैं इस टॉपिक को। देखिए आप लोग बताइए, जैसे y इक्वल टू अपना जो अभी तक इतना डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, मतलब अपना लोग जो डिफरेंशिएशन इतना पढ़े हैं उसमें क्या पढ़े हैं कि एक साइड आपको y दिया रहेगा जैसे, और x² sin x या इस तरह का, मतलब एक साइड अपना लोग का y वाले फंक्शन दिया रहता है, y दिया रहता है, और एक साइड क्या रहता है x वाले सेपरेट रहता है ना। या कभी कभी जो आप लोग इम्प्लिसिट फंक्शन में पढ़े होंगे तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन देते हैं, जैसे sin² x प्लस sin y², इस तरह का क्वेश्चन रहता है। मतलब क्या अपना लोग को अभी तक जो पढ़े हैं आप लोग डिफरेंशिएशन में, उसमें क्या पढ़े हैं, एक साइड y वाले फंक्शन और एक साइड x वाले फंक्शन। अब देखिए कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे जो इम्प्लिसिट फंक्शन का टॉपिक है, लेकिन आप लोग को जो है ना आज कुछ अलग प्रकार के बताते हैं। और देखिए इस वीडियो से जुड़ के आप लोग बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। प्यारे बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, जैसे x² और sin x रहता था तो अपना लोग क्या करते थे, इसको जो डिफरेंशिएट करते थे, तो इसको जो डिफरेंशिएशन करते थे ना तो इसको x के रिस्पेक्ट में करते थे ना, x के रिस्पेक्ट में करते थे या नहीं तो y के रिस्पेक्ट में करते हैं ना। लेकिन अब आप लोग जो है ना पैरामेट्रिक को पहचानने के लिए सबसे सिंपल उपाय है, और वो उपाय क्या है तो आप लोग देखिए गौर से, आप लोग को बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कभी भी पूछा जाता है ना पैरामेट्रिक, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका जो मूल मंत्र है, मतलब एकदम पकड़ने का जो तरीका है कि देखिए सबसे पहले y का वैल्यू आप लोगों को अलग फंक्शन में दिया रहेगा, y का भी वैल्यू आप लोगों को अलग रहेगा, इसके बाद x का वैल्यू भी अलग रहेगा। आप लोग नहीं समझे, मतलब पहले वाले जो क्वेश्चन में था एक साइड x एक साइड y, और या तो कभी x + y या xy के फॉर्म में देता था, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि आपको x वाले फंक्शन भी अलग और y वाले भी फंक्शन अलग, x वाले फंक्शन अलग, y वाले फंक्शन भी अलग। अब जो है ना इसको डिफरेंशिएशन बनाना हो कभी तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का जो डिफरेंशिएशन होगा ना आप तब आपसे पूछेगा क्या कि dy/dx निकालिए, आप लोगों को या तो dx/dy निकालिए। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, तो आप लोग बढ़िया से देखिए, ज़रूर समझिएगा। यदि आप लोग को अच्छा से समझा दिए ना तो मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। तो चलिए अपना लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए y का वैल्यू भी अलग, x का भी वैल्यू अलग, अब तब पूछेगा आपसे कि हिम्मत है तो आप लोग डिफरेंशिएशन करके देखिए, मतलब dy/dx या dx/dy। इतना ही नहीं, कभी कभी इसमें सेकेंड ऑर्डर भी आप लोगों को पूछा जाएगा, dx² या dx² dy², इस तरह का भी पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको बनाइएगा कैसे,
तो प्यारे बच्चों गौर से देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन यदि कहीं भी पूछा जाता है ना, x का वैल्यू अलग और y का वैल्यू अलग, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये पैरामीट्रिक फॉर्म का है। समझ गए? मतलब x वाले भी अलग y वाले भी अलग, लेकिन जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दोनों एक साथ होगा, dy बाई डी एक्स निकालना होगा या तो dx बाई dy निकालना होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग को ये अलग अलग तरह का मिले, ये अलग अलग तरह का मिले, तो ध्यान रखिएगा ये जो डिफ्रेंशिएशन है कौन है? पैरामीट्रिक फॉर्म है। समझ गए ना? अब देखिए इसको जो है ना डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए आप लोग कॉपी पे थोड़ा थ्योरी लिख सकते हैं। इसका जो कंसेप्ट होता है क्या होता है कि आप लोगों को मान के चलिए कि y का वैल्यू एफ टी अलग से फंक्शन दिया हुआ है, एफ टी एंड x का वैल्यू जो है, x का जो वैल्यू है आप लोग को जी टी अलग से दिया हुआ है। मान के चलिए कि आप लोग का क्या चीज़, एफ एक्स का वैल्यू सॉरी y का वैल्यू अलग दिया हुआ है और x का वैल्यू अलग दिया हुआ है। समझ गए ना? तब आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड dy बाई डी एक्स, या पहला बात दूसरा पूछा जा सकता है dx बट्टा dy आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा आप लोग भी थ्योरी अपना लिख सकते हैं। dx बाई dt भी पूछा जा सकता है। इसके बाद dt बाय dx भी पूछा जा सकता है। पांचवा बात dy बाय dt भी लिखा जा सकता है। या इसमें मतलब कि आप बहुत ही सारा बना सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। इसी में सेकेंड ऑर्डर भी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यदि आप लोग को अलग अलग फंक्शन मिले, गौर से देखिएगा, तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो होगा t के रिस्पेक्ट में। मतलब ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो फंक्शन मौजूद रहेगा ना, यहाँ पे t रहेगा तो t लीजिएगा, थीटा रहेगा तो थीटा लीजिएगा। इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी टी। यहाँ पे dx नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, dy बाई डी टी। और dy बाई डी टी बराबर हो जाएगा डी एफ टी आई बाई डी टी हो जाएगा। समझ गए ना? मतलब आप लोग ध्यान रखिएगा यदि y वाले फंक्शन दिया हुआ है तो आप क्या करिएगा, इसका जो डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो सबसे पहले आप लोग इसको t के रिस्पेक्ट में करिएगा। जो यहाँ पे यदि थीटा रहेगा ना तो थीटा लीजिएगा। ध्यान रखिएगा यदि आप लोग को z रहेगा तो z रहेगा, p लीजिएगा तो p लीजिएगा, जो लेना हो आपको ले सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा गौर से कि y बराबर जो रहेगा फंक्शन, पहले उस फंक्शन को उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो क्या होगा, dy बाई डी टी बराबर डी एफ टी बाई डी टी हो गया। अब आप लोगों को पता है कि जब भी हम डिफ्रेंशिएशन एक बार करते हैं इसमें डैश लगता है तो एफ डैश टी हो जाएगा ना। अब आप लोग बताइए एफ डैश टी हो जाएगा। अब जो है इस तरह से इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, इसको भी जो फंक्शन दिया रहेगा यहाँ पे t लिया है ना तो t के रिस्पेक्ट में होगा, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या होगा, dx बाई डी टी बराबर हो जाएगा क्या, डी जी टी आर डिवाइडेड में dt हो जाएगा ना। अब क्या होगा इसका g डैश टी हो जाएगा ना। अब देखिए g डैश टी हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा ये t है। अब जो है आप लोगों से डिफ्रेंशिएशन पूछा जा सकता है। तो डिफ्रेंशिएशन अब क्या निकालेंगे, हमको तो चाहिए क्या चीज़, dy बाई डी एक्स चाहिए। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा यदि आप लोग को dy बाई डी एक्स पूछा जाता है ना, dy बाई डी एक्स, तो आप लोग कुछ ना करिएगा, आप लोग क्या करिएगा, आप लोग तो dy बाई डी एक्स है ना, इसका ध्यान रखिएगा, एक टेक्निक हम बता रहे हैं। dy बाई डी एक्स पूछेगा ना तो आप लोग y वाले डिफ्रेंशिएशन ऊपर में डाल दीजिए। तो dy बाई डी टी इसको ऐसे लिख सकते हैं, चेक कर लीजिए तो, और dx बाई डी टी लिख सकते हैं ना। अब देखिए ना डी टी को ख़त्म कर देंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। लेकिन अपना लोगों को ख़त्म नहीं करना है। अब क्या करेंगे, तो dy बाई डी टी है ना, dy बाई डी टी का वैल्यू कहिए। तो dy बाई डी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 बताइए। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एफ डैश टी और नीचे में क्या हो जाएगा, जी डैश टी। मतलब ध्यान रखिएगा यदि आप लोगों को dy बाई डी एक्स पूछता है
तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी टी मेन डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, एफ डैश टी मतलब डी वाई बाई डी टी का जो वैल्यू रहेगा वो डाल देंगे और डी एक्स बाई डी टी का जो वैल्यू रहेगा उसको डाल देंगे। यदि आप लोगों को इसी में यहाँ से देखिएगा, इसी में यदि आप लोगों को डी एक्स बाई डी टी पूछता, सॉरी डी एक्स बाई डी वाई पूछता, तो आप क्या करते इसको डी एक्स बाई डी टी कर देते, डी एक्स बाई डी टी कर देते, मेन बटे डी वाई बाई डी टी कर देते हैं। अब जो है ना इसके मतलब क्या हो जाता है, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे, तो क्या हो जाता है जी डैश टी और डिवाइड में क्या हो जाएगा एफ डैश टी हो जाएगा ना। आप लोग देख सकते हैं बढ़िया से। लेकिन चलिए अपना लोग इतना मेहनत करके नहीं बनाएंगे, मतलब अपना लोग इतना मेहनत करके नहीं बनाएंगे उसको, ठीक ना। अब आप लोग देखिए, कभी भी आप लोगों को पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन, एक ट्रिक बता रहे हैं आप लोग को, कभी भी पैरामेट्रिक का डिफरेंशिएशन मतलब क्या, ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं आप लोग। कभी भी यदि आप लोग को y का वैल्यू दिया हुआ है अलग से एफ टी एंड x का वैल्यू दिया हुआ है जी टी, आपसे पूछा जाता है डी वाई बाई डी एक्स, आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग से पूछा जाता है डी वाई बाई डी एक्स तो ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए और आंसर पता करने के लिए गौर से ध्यान रखिएगा। y वाले यदि डी वाई बाई डी एक्स पूछा है ना, तो y वाले डिफ्रेंशिएशन मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ टी बटा में डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी टी कर देंगे। मतलब आप लोग ध्यान रखिएगा, ऊपर में हो जाएगा एफ डैश टी और नीचे में हो जाएगा जी डैश टी। हाँ, यदि आप लोगों से ये हो गया किसके लिए, आप ही लोग बताइए, डी वाई बाई डी एक्स के लिए, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स के लिए। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, दूसरा यदि आप लोग से डी एक्स बाई डी टी पूछता है ना, डी एक्स बाई डी टी नहीं, डी एक्स बाई डी वाई पूछता है यदि आप लोग से, तो आप लोग क्या करिएगा जे डैश टी मतलब इसको सीधा उलट देंगे, तो क्या हो जाएगा एफ डैश टी हो जाएगा ना। अब आप लोग देख सकते हैं, पूरा बढ़िया से समझ सकते हैं इसको, मतलब आप लोग इस क्वेश्चन को ढाई से बना सकते हैं, इस बेसिस पे जो भी क्वेश्चन रहेगा तेज़ी से उड़ा सकते हैं। तो चलिए ये ध्यान रखिएगा, यदि आप लोगों को डी वाई बाई डी एक्स पूछा जाता है पैरामेट्रिक में, तो आप लोग डी वाई बाई डी एक्स तो वाई वाले को ऊपर में डिफ्रेंशिएशन करके डाल देंगे और डी एक्स वाले को नीचे में डिफ्रेंशिएशन करके डाल देंगे। अब देखिए, यदि आप लोग समझ गए तो देखिए आपके लिए लाए हैं ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में जो है ना ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग बना के, तो देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग जो है प्रोसेस, सॉल्यूशन और गिवन जो भी है आप लोग दे दीजिएगा। इसके बाद x बराबर कितना है, a sin t है। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, गौर से देखिए, यहाँ से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, चेक कर लीजिए। y बराबर कितना है, a cos t है ना, a cos t। अब देखिए दोनों को डिफ्रेंशिएशन इसको भी डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, इसको भी डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। अब जो है ना dx बाई डी टी कितना हो जाएगा, dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, तो a और कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट पीछा रखेंगे, d साइन t और डिवाइड में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा ना। अब आप लोग बताइए, a तो रहबे करेगा, साइन का क्या होता है cos t होता है ना। अब आप लोग कहिए इसका क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, ये भी टी के रिस्पेक्ट में है, तो क्या हो जाएगा ये पीछे डी कॉस टी और डिवाइड में क्या हो जाएगा डी टी। अब आप लोग बताइए, ये कॉस का माइनस साइन होता है ना, तो कॉस का माइनस साइन माइनस पीछे कर देते हैं, इसका साइन टी हो जाएगा ना। अब आप लोग बताइए हमसे क्या पूछा जा रहा है, सो बताइए, तो डी वाई बाई डी एक्स पूछा जा रहा है। तो अपना लोग क्या कहे थे, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स पूछेगा अपना लोग को, तो डी वाई बाई डी एक्स पूछेगा ना, तो आप लोग कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि वाई वाले डिफ्रेंशिएशन को ऊपर में, तो माइनस क्या हो जाएगा ए साइन टी, वाई वाले ऊपर है ना, तो वाई वाले के डिफ्रेंशिएशन ऊपर में और एक्स वाले को नीचा में, तो क्या हो जाएगा ए कॉस टी हो जाएगा ना। अब ए ख़त्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 10 टी हो जाएगा ना। आप लोग का आंसर आ गया, कॉस बटा साइन, सॉरी साइन बटा कॉस 10 होता है, तो इसका माइनस 10 टी हो जाएगा, माइनस पीछा में है। तो आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन को बना के। ये जो है क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, आप लोग क्वेश्चन बैंक निकाल के देख लीजिए, उसमें चेक कर लीजिए कि ये जो क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। तो ये क्वेश्चन का जो जवाब होगा आप लोग गौर से देखिएगा थोड़ा, तो सॉल्यूशन गिवन जो भी है तो अपना लोग लिख देंगे इसको। और y बराबर कितना है, a t स्क्वायर
और x बराबर कितना है, x बराबर 2AT 2AT है ना। अब जो है ना इस तरह का डिफ्रेंशिएशन बनाना हो तो इसको आप सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट, t के रिस्पेक्ट में, इसको भी डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। अब जो है ना आप लोग इसको जो डिफ्रेंशिएशन बनाएगा तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी, ए तो रहेगा टी स्क्वायर बटे में डी टी। अब आप लोग बताइए ए पावर वाले को, पावर पीछे पावर में से एक कम 2AT होगा ना। अब जो है ना इसको डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो dx बाई डी टी कितना हो जाएगा, dx बाई डी टी हो जाएगा 2a, कांस्टेंट है पीछा रहेगा हमेशा, और dt बाई डी टी। अब जो है ना 2 और dt बाई डी टी खत्म, इसका हो जाएगा 2a हो जाएगा ना। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है क्या चीज़ कि dy बाई dx निकालिए। देखिए 2022 का क्वेश्चन ये भी है, देखिए तो अब देखिए इसीलिए हमको dy बाई dx निकालना है, तो हमको dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर हो जाएगा अपना लोग का y वाले के डिफ्रेंशिएशन ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2AT देख सकते हैं आप लोग 2AT, और इसमें क्या हो जाएगा नीचे में 2a, x वाले को डिफ्रेंशिएशन नीचे में 2a खत्म हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा t हो जाएगा ना। अब देखिए आप लोग को अगला क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बना के देखिए। ये क्वेश्चन जो है ना आप लोग को इस बार का भी दिया है, मतलब 2024 में भी पूछने वाले हैं, 23 में पूछा, 21 में पूछा, 23 में, तो 24 में भी पूछने का चांस बनता है इस टाइप का। तो अब देखिए क्या करता है जानते हैं आप लोग, इसको जो है ना सिर्फ डाटा चेंज करता है, डाटा चेंज करके बस पूछ देता है। आप लोग आराम से इसको बना सकते हैं। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसको जो बनाइएगा ना तो देखिए सबसे पहले इसमें सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सावधान रहना होगा। ए कॉस स्क्वायर कितना है थीटा, एंड वाई बराबर क्या है, ए साइन स्क्वायर थीटा है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा गौर से, इस तरह का डिफ्रेंशिएशन कहीं पूछा जाता है तो आप लोग इसको पूरा जो डिफ्रेंशिएशन पहले ज़माना में आप लोग पढ़े हैं उसी के हिसाब से इसको रूल लगाएंगे। मतलब आप लोग को हम क्या कहने वाले हैं आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो देखिए dx बाय डी थीटा क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट है तो d कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों गौर से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है ना थीटा नहीं डालिएगा, क्योंकि आप लोग को पढ़ाए थे चेन रूल में जो सबसे पहले जो है ना पावर का होता है, तो पावर का होगा तो क्या होगा कॉस थीटा नीचा, और फिर कॉस थीटा ऊपर ले जाएंगे, अब बट्टा में क्या हो जाएगा डी थीटा। अब आप लोग बताइए ए पावर पीछे तो 2 पीछे कॉस थीटा हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा कॉस का माइनस साइन थीटा हो जाएगा ना। इसका पावर 1 होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो इसका जो है ना ये फार्मूला भी बनेगा, तो इसका जो है ना आप लोग चेक करिएगा, इसका फार्मूले बना दीजिए। तो फार्मूला जो बनाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और नहीं भी करिएगा ना तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं। आप लोग जो है ना जिस तरह से समझिए उसी तरह से समझाएंगे। तो माइनस 2a साइन थीटा को पहले लिख देते हैं, कॉस थीटा को बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कितना का हो गया dx बाय डी थीटा। अब जो है ना ये क्वेश्चन देखिए, तो इसको जो है ना dy बाय डी थीटा लिखेंगे ना, dy बाय डी थीटा, तो देखिए क्या हो जाएगा अपना लोग का a ऐसे रहेगा, d इसमें भी वही रूल लगेगा साइन स्क्वायर थीटा, पावर का होगा तो साइन थीटा नीचे आएगा, ध्यान रखिएगा इस समय, और साइन थीटा ऊपर आएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा डी थीटा। अब जो है ना इसको बनाने के लिए आपसे पहले क्या जिस तरह से इसको बनाए हैं उसी तरह से इसको बनाएंगे। तो क्या होगा ए और पावर पीछे में करेंगे, पावर पीछा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, पावर में से कम करेंगे, साइन का क्या हो जाता है कॉस थीटा। प्यारे बच्चों आप गौर से ध्यान दीजिए dy बाय डी थीटा। अब जो है ना यदि आप लोग क्वालिटी पूर्वक पढ़ते हैं ना तो आप लोग को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं अपना लोग। सबसे पहले क्या किए, x को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए अलग से, y को भी डिफ्रेंशिएशन अलग से कर लिए, पैरामीट्रिक फॉर्म है। अब इसके बाद क्या करेंगे अपना लोग dy बाय dx निकालेंगे। तो dy बाय dx निकालने के लिए क्या करना होगा, dy बाय dx ना पूछता है, तो dy बाय dx बराबर हो जाएगा dy बाय dx वाला dy बाय dx बराबर हो जाएगा अपना लोग का क्या हो जाएगा, तो y वाले डिफ्रेंशिएशन ऊपर, y वाले कितना है, तो इसको लिख सकते हैं ना 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, और नीचे में क्या हो जाएगा आप लोग बताइए माइनस 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। प्यारे बच्चों आप गौर से देखिएगा, इसका वैल्यू -1 हो जाएगा, पूरा सेम है कट जाएगा, तो 1/1 माइनस पीछा बचा हुआ था, इसका हो जाएगा -1। आप लोग देख सकते हैं, इसको बना के आराम से समझ सकते हैं इस तरह का। सिर्फ आपको डिफ्रेंशिएशन का रूल आना चाहिए, यदि नहीं आता तो फिर दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना लोग। और ये जो क्वेश्चन है ना 2014 में पूछा हुआ है, मतलब
आप लोग देख सकते हैं ये जो है पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें, देखिए किस तक कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ, आप लोग क्वेश्चन बैंक में चेक कर लीजिएगा, 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को जवाब देना है तो कैसे दीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो क्या गलती करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले x बराबर क्या है, a cos t प्लस log साइन log 10 t/2 है ना। और इसके बाद क्या है सो बताइएगा, तो y इक्वल टू है a sin t, है ना। प्यारे बच्चों इसको आप डिफ्रेंशिएशन बढ़िया से करिएगा। इसको जो है ना डिफ्रेंशिएशन आप कोई दिक्कत नहीं, तो हल्का है, हल्का बहुत हल्का, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो आप लोग सावधानी पूर्वक। तो इसको जो है ना किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, t के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा dx/dt। अब देखिए ये तो आपका कॉन्स्टेंट पीछा रहेगा। अब जो है ना d cos t हो जाएगा, बटे में dt हो जाएगा, प्लस d log 10 t/2 d log, इसको उधर करेंगे, सॉरी यहाँ पे देखिएगा d। हाँ एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए a तो रख दिए, a को रख दिया, अब cos का डिफ्रेंशिएशन होगा प्लस, अब देखिए सबसे पहले कौन होगा log, तो ध्यान रखिएगा इसमें चेन रूल लगेगा, तो क्या हो जाएगा 10 t/2 नीचे आ जाएगा, फिर इसको 10, फिर से इसको 10 t/2 को ऊपर ले गए और डिवाइड में कितना डालना पड़ेगा। अब देखिए 10 का होगा तो क्या हो जाएगा t/2 और d t/2 और डिवाइड में dt। यहाँ तक इसका सेटिंग होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा बढ़िया से। यहाँ तक यदि आप सेटिंग नहीं करते हैं ना तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए। ध्यान रखिएगा बहुत सारे बच्चे इसी में गलती करते हैं। क्या करते हैं, तो log का 10 का तो कर दिया, 1/2 को छोड़ दिया। नहीं, यदि आप लोग इसको नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास शॉर्टकट ट्रिक होगा, तो शॉर्टकट ट्रिक से भी बना सकते हैं। लेकिन आप लोग देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब सबसे पहले इसको सेटिंग कर दिए पूरा बढ़िया से चेन रूल से। अब इसके बाद जो है ना थोड़ा एक स्टेप बढ़िया से बनाइए, जल्दी बनेगा। तो अब देखिए cos का माइनस साइन t हो जाएगा ना। अब log का क्या होगा, तो log का 1/x, तो log x का 1/x, तो यहाँ पर 10 t/2 है, तो 1/, क्या हो जाएगा 10 t/2 होगा। और 10 का क्या होता है सो बताइएगा, तो sec स्क्वायर t/2 होगा। और ध्यान रखिएगा इस t/2 को 1/2 पीछा कर दीजिए, तो dt/dt 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू इतना हो जाएगा ना। अब जो है ना आप लोग क्या करिए, तो इसको सेटिंग करना पड़ेगा। तो देखिए इसको जो है ना बाद में डिफ्रेंशिएट अपना लोग करेंगे इसको, लेकिन पहले इसको सेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग करते हैं। यहाँ पे देखिएगा गौर से आप लोग क्या है, तो देखिए a माइनस साइन t प्लस 1/10 को क्या लिख सकते हैं, साइन t/2 डिवाइड में cos t/2 लिख सकते हैं ना, आप लोग देख सकते हैं 10 को, यानी तो सबसे सिंपल 10 को 1/10 को cot लिख सकते हैं ना। cot को क्या लिख सकते हैं सो बताइए, तो cos/sin, इसका मतलब क्या हो जाएगा cos t/2 डिवाइड में sin t/2, हो सकता है ना ऐसा, आप लोग बता सकते हैं। देखिए ना 1/10 cot होता है, cot को क्या लिख सकते हैं cos/sin। अब देखिए sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर एक sec ले लेते हैं, इसको sec t/2 स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, sec t/2 लिख सकते हैं ना, आप लोग देख सकते हैं। इंटू कितना है 1/2 है ना। अब आप लोग गौर से देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि इसका वैल्यू जो है ना अपना लोग जो है ना इसका वैल्यू कितना कर सकते हैं, 1 होगा ना। अब इस cos को क्या करेंगे, नीचा में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक को, एक सेक है तो सेक को क्या नीचे में लाएंगे तो क्या हो जाएगा cos होगा। तो अब देखिए अपना लोग इतना हो सकता है, आप लोग चेक करिए, तो a माइनस साइन t प्लस 1/2 को पहले ला लेते हैं, साइन t/2 इंटू cos t/2 हो जाएगा ना। अब आप लोग प्यारे बच्चों गौर से ध्यान दीजिए, अब जो है ना आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा सो बताइए। तो इसका हो जाएगा a तो है, इसको डिवाइड में 1 कर देते हैं, अब इतना माइनस साइन t हो जाएगा, साइन t अब प्लस 1/, अब 2 sin t/2 इंटू cos t/, इस साइन t का फार्मूला हो जाएगा, साइन थीटा का फार्मूला आप लोग याद किए होंगे, 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है ना, मतलब
2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये साइन थीटा का फार्मूला होता है, लेकिन 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, उसी बेसिस पे है हाफ एंगल में। अब देखिए इसको जो है ना एक करेंगे बट्टा में, तो आप लोग क्या कहिएगा कितना होगा सो बताइए। तो आप लोग कहिएगा सर जी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और प्लस 1, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, अब बट्टा में साइन टी। आप लोग ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, हो जाएगा ना। अब देखिए ना साइन स्क्वायर माइनस में और 1 प्लस में आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या कॉस स्क्वायर होगा। अब जो है ना आप लोग क्या निकाल लिए सो बताइए, बहुत बड़ा वैल्यू निकाल लिए, क्या इसको डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू निकाल लिए। अब प्यारे बच्चों अब जो है एक बात करिए, यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे ना। अब आप लोग बताइए कि डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा, इसका ए कॉस टी हो जाएगा, ये सिंपल है इसीलिए यहाँ पे कर दिए, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसका जो डिफ्रेंशिएशन है ना यहीं पे निपटा दिए इसको। अब देखिए ये जो है हमको वैल्यू किसका आया है सो बताइएगा, तो ये जो आया है अपना लोग का वो किसका वैल्यू आया है सो बताइएगा कोई। ये आया है डी एक्स बट्टा, ये आया है डी एक्स, ये आया है अपना लोग को डी एक्स बट्टा डी टी का वैल्यू आया है ना। अब आप लोग कह सकते हैं, यहाँ पे बराबर का साइन दे देते हैं, अब आप लोग कह सकते हैं कि देखिए हमको क्या पूछा गया है, हमको क्या पूछा गया, ओ हो सेकेंड ऑर्डर है नहीं, तो अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तब तो इसको जो है ना यहाँ पर रहने दी, इसको ना डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ना यहाँ पे। अब जो है इसको यहाँ पे कर देते, ये अपना लोग को क्या आ गया डी एक्स बाई डी टी, ध्यान रखिएगा अपना लोग को ये डी एक्स बाई डी टी आ गया। अब चलिए अगला पेज में देखते हैं अपना लोग। तो प्यारे बच्चों अपना लोग को डी एक्स बाई डी टी कितना आया सो बताइएगा, तो ए कॉस स्क्वायर टी बट्टा में साइन टी आया है ना। आप लोग इतना वैल्यू ध्यान रखेंगे, रटेंगे नहीं, मतलब अभी वैल्यू निकालने के लिए ध्यान रखेंगे। अब आप लोग कहिए एंड और वाई का वैल्यू कितना था सो बताइएगा, तो ए साइन टी है ना, आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं बढ़िया से। वाई का जो वैल्यू है, वाई का वैल्यू है यही है कि नहीं, हाँ वाई का वैल्यू कितना है ए साइन टी है ना, तो अपना लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो देखिए इसको जो डिफ्रेंशिएट करिएगा तो इसको जो है ना डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा डी वाई बाई डी टी बराबर हो जाएगा ए कॉस टी, हो जाएगा ना। अब देखिए इसका जो है ना अगेन कर दीजिए, क्योंकि आपसे सेकेंड ऑर्डर भी डिफ्रेंशिएशन पूछा हुआ है, तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएशन कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएशन कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा सो बताइए, इसका हो जाएगा माइनस ए साइन टी, हो जाएगा ना। आप लोग चेक कर सकते हैं, अरे एक बार और से डिफ्रेंशिएशन इसको कर दीजिए ना, आराम से हो जाएगा आप लोग को। अब जो है ना आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है इसमें डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू निकाल लिए, उधर डी वाई बाई डी टी का निकला है। अब जो है ना अपना लोग से क्या पूछता है सो बताइए, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, मतलब कि y का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड बार पूछ रहा है ना, तो अपना लोग देखिए निकाल चुके हैं, चेक कर लीजिए आप लोग, यहाँ पे निकाल कर एक वैल्यू अपना लोग निकाल दिए हैं। अब जो है ना अगला क्या पूछता है सो बताइए, अगला जो वैल्यू पूछ रहा है अपना लोग का वो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब कि अपना लोग सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, एक वैल्यू निकल चुका है यहाँ पे, अब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इसको बनाने में बहुत बार सारे बच्चे यहीं पे फंसते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स में वाई वाले ऊपर, तो वाई वाले डिफ्रेंशिएशन कहाँ है यहाँ पे है ना, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका ए कॉस टी हो जाएगा, और नीचे में एक्स वाले डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा ए कॉस स्क्वायर टी डिवाइड में साइन टी हो जाएगा ना। अब आप लोग कहिए ये से एक ख़त्म हो जाएगा पहला बात, इसके बाद एक कॉस से एगो कॉस खत्म होगा, एक तो बचेगा। अब देखिए कॉस बाई साइन क्या होगा, कॉस बाई साइन आप ही लोग बताइए, कॉस बाई साइन कॉट होगा, और ऊपर में नहीं कुछ तो एक बचा हुआ, तो 1 बाई कॉट क्या हो जाता है 10, तो 10 टी हो जाएगा ना, 10 टी आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी अपना लोग का काम पूरा नहीं हुआ है, अभी अपना लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाले हैं, लेकिन आप लोग गौर से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन शायद 5 मार्क्स में पूछा हुआ है, तो देखिए आपको सेकेंड ऑर्डर भी चाहिए, उसको चाहिए ना, तो इसीलिए अपना लोग इसको अब करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए बहुत सारे बच्चे को जो है ना इसमें बहुत दिक्कत आता रहता है, लेकिन
आप लोग इसको गौर से देखिएगा, इस वीडियो को। मैथ है तो मैथ में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो अब देखिए अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो अगेन जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर से x के रिस्पेक्ट में, ना कि t के रिस्पेक्ट में। सो ध्यान रखिएगा गौर से, क्योंकि आपको जो है चाहिए किसके रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर, x के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर चाहिए। तो देखिए प्यारे बच्चों गौर से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो इसका जो d2y/dx², फिर से हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा सो बताइए। तो इसका हो जाएगा d10t/dx होगा ना। प्यारे बच्चों एक बार गौर से देखिएगा, इसको समझिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो है इसका डिफ्रेंशिएशन अभी अप्लाई नहीं होगा। तो नहीं होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि d10t इसको सेटिंग कर देंगे और डिवाइड में dt आ जाएगा और इंटू dt/dx तो लिख सकते हैं ना, ऐसा तो कर सकते हैं। और जब ये ऐसा होगा तो अब आप लोग बताइए 10 का क्या हो जाता है, sec² t होता है ना। अब देखिए dt/dx बच गया। तो प्यारे बच्चों आप गौर से ध्यान दीजिए, dt/dx बच गया ना। तो अब इसको कहाँ से लाते हैं देखिए। अब आप लोग कहिए dt/dx का वैल्यू तो हमको कहीं नहीं है, लेकिन हम आप लोग से यहाँ पर देखिए, इसको हम आगे भी शायद लिखे हैं। आप लोग देखिए dx/dt का वैल्यू है ना, इसी को उल्टा देते हैं। जब ये इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा सो बताइए। तो 1/ क्या हो जाएगा सो बताइए, a उल्टा दीजिए ना। आप लोग नहीं समझे एक बार गौर से देखिए। dt/dx पूछता है ना, तो आप लोग क्या करिए, ये जो है ये तो इसके साथ है ना, आप इसको उल्टा दीजिए तो देखिए ना dt/dx आ जाएगा ना। अरे पलट दीजिए उसको तो क्या हो जाएगा sin t अब बट्टा में क्या हो जाएगा cos a cos² t हो जाएगा ना। अब आप लोग कह सकते हैं कि सर जी इसमें जो होगा 1/a होगा सबसे पहले। अब देखिए ये जो सेक है ऊपर में ले जाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ऊपर में ले जाएंगे, यानी तो इसको फॉर्मूला लगा दीजिए। तो अब देखिए साइन एक कॉस ले लीजिए, एक कॉस तो क्या हो जाएगा 10t हो जाएगा, 10t हो जाएगा ना। एक कॉस अभी भी बचा हो उसको ऊपर ले जाएगा तो सेक होगा, और सेक दूठो सेक पहले से है तो क्या हो जाएगा सेक QT हो जाएगा। मतलब आप लोग ध्यान रखिएगा d2y/dx² का वैल्यू हो जाएगा 1/a 10t इंटू सेक QT हो जाएगा ना। तो आप लोग इस तरह से वैल्यू को बना सकते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन होगा आप लोग को एकदम शानदार और जानदार। तो देखिए ये जो है ना बहुत हल्का क्वेश्चन है और ये 2023 में पूछा हुआ, और वो जो क्वेश्चन था इससे पहले वो आप लोग को कहाँ पूछा हुआ है आप चेक कर सकते हैं। ये 2014 में पूछा हुआ। अब जो है ना, अब आप लोग गौर से ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है ना 2023 का है। मतलब पिछला जो आप लोग को बैक ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था, आप लोग से जो सीनियर भाई जी लोग होंगे उसको। तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या करना होगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए बस 2-3 मिनट बहुत काफ़ी है, 2 मिनट। चलिए इसको जो है ना क्या लिखेंगे x इक्वल टू है ना, तो x इक्वल टू कितना है सो बताइएगा, a इंटू 1 - cos t है, एंड y का वैल्यू कितना है, y बराबर a इंटू t प्लस साइन t है ना। अब आप लोग बताइए, इतना क्वेश्चन आप लोग को सिखाए, आप लोग भी बना सकते हैं। तो देखिए इसको हम एक बैगे यहाँ से डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट, क्योंकि दोनों को t के रिस्पेक्ट चाहिए तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा इसका dx/dt क्या हो जाएगा। तो ये तो कांस्टेंट है, 1 का 0 हो जाता है और इसका माइनस कॉस का माइनस साइन तो प्लस साइन t हो जाएगा ना। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और y का तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर क्या होगा a, इसका तो 1 हो जाएगा, dt/dt होगा तो, इसका साइन का क्या हो जाता है cos t हो जाएगा ना। आप लोग देख सकते हैं, इसको प्रोसेस वाइज भी बैठा सकते हैं, लेकिन जिसको यदि चलिए हम भी बैठा देते हैं इसको। आप लोग को हो सकता है यदि दिक्कत हो जाए तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहला प्राथमिकता मेरा यही है। अब dt होगा -a cos t/dt होगा ना। एंड अब देखिए dy/dt बराबर क्या हो जाएगा, a ऐसे रहेगा, dt/dt हो जाएगा ना, प्लस d sin t/dt हो जाएगा। अब आप लोग बताइए,
अब आप लोग समझा सकते हैं और बता सकते हैं कि सर जी इसका तो हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा ना, इसका जो यहाँ पे 1 था ना, सो सॉरी 1 है यहाँ पर, तो 0 हो जाएगा इसका, और इसका क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन तो प्लस साइन टी हो जाएगा ना। अब आप लोग कहिए इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आप ही लोग बताइए। इसका हो जाएगा कितना, यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। देखिए ए होगा, इसका तो 0 होगा, और कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन मतलब क्या प्लस साइन टी हो जाएगा ना। इसका मतलब dx बाई dt का वैल्यू अपना लोग को हो गया कितना, dx बाई dt का वैल्यू हो गया कितना, ए साइन टी हो गया। प्यारे बच्चों गौर से देखिएगा। एंड इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई dt का, वो क्या हो जाएगा, तो a रहेगा, dt बाई dt 1 होगा, और साइन का क्या हो जाता है कॉस टी हो जाता है ना। अब बहुत सारे बच्चे क्या करता है कि देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन बना लिया और अब हो गया, उसको अब कह देगा कि हम dy बाई dx निकाल लिए। अब देखिए बहुत सारे बच्चे को गलती कहाँ पर होता है, अब देखिए दोनों वैल्यू अपना लोग निकाल चुके हैं, इसीलिए हमको क्या चाहिए, dy बाई dx। तो देखिए प्यारे बच्चों गौर से ध्यान दीजिएगा, dy बाई dx निकालना हो ना तो कभी भी तो y वाले डिफ्रेंशिएशन ऊपर, इसका मतलब a इंटू 1 प्लस कॉस टी होगा यहाँ पे, और नीचा में क्या होगा a इंटू 1 साइन टी हो जाएगा, 1 प्लस नहीं है इसमें साइन टी है ना। देखिए ना आप लोग दोनों को बैठा दीजिए। अब जो है ना इसको काट दीजिए, कट जाएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर अपना छोड़ के अब बस कहेगा हम तो एग्ज़ाम में पूरा बढ़िया से बना के आए हैं। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, यदि आप लोग को एग्जामिनर जो है ना, यदि आंसर मिलाएगा सबसे पहले, यदि आंसर ना मिला तो उसको छुट्टी है उतना चेक करने का, कभी नहीं चेक करेगा वो आपका, ठीक देख लेगा बच्चा का आंसर नहीं मिला हुआ, भले आप सही बनाए हैं लेकिन आपका कहेगा आंसर ना मिला है, हटाओ 1-2 नंबर दे देते, बैठ जाते, सीधे भाग जाते हैं आगे। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से कभी भी आंसर आप लोग बनाइएगा ना, कभी भी ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग बीच रास्ता में छोड़ के आते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा बीच रास्ता वाला ही मार्क मिलेगा, यदि आप लोग उसको लास्ट करके आते हैं ना तो लास्ट का रिजल्ट मिलेगा आपको। चलो ध्यान रखिएगा एकदम, यदि 5 मार्क्स है तो 5 मार्क्स मिलेगा, समझ गए ना। तो अब देखिए ये जो है ना 1 प्लस कॉस टी, इसको और प्रयास करेंगे कि कोई फार्मूला है, हाँ है, इसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, इसका फार्मूला जो होता है 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, और इसका जो होता है आप लोग भी जानते होंगे शायद। तो देखिए इसका जो हो जाता है ना, इसका हो जाता है कितना, 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। ध्यान रखिएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और इस 2 को इस 2 से काट दीजिए, एगो कॉस से एगो कॉस खत्म, कट जाएगा ना। अब कॉस बट्टा साइन क्या हो जाएगा, कॉट, मतलब इसका जो आंसर होगा कॉट टी बाई 2। एग्जामिनर जो है ना यहाँ पर डायरेक्ट आंसर चेक करेगा आपका, तो ध्यान रखिएगा आप लोग बढ़िया से इसको समझिए। प्यारे बच्चों अब जो है अगला क्वेश्चन जो है ना आप लोग जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन जो है ना एकदम अच्छा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, इसीलिए इस टॉपिक में जो है ना आप लोग को सेटिंग किया है, जो क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको बनाने के लिए 1-2 मिनट में निपटा सकते हैं आप लोग। कैसे, तो देखिए x बराबर क्या है, a cos t प्लस b sin t है ना, एंड y बराबर क्या है सो बताइएगा, a sin t है ना प्लस b cos t है ना। अब जो है ना इस तरह का डिफ्रेंशिएशन यदि आप लोग से कहीं पूछा जाता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, इसको भी टी के रिस्पेक्ट में, इसको भी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। अब देखिए dx बाई डी टी ए, अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कॉस का क्या हो जाता है साइन टी हो जाएगा, प्लस बी इसका हो जाएगा कॉस, सॉरी गलती हो गया, चेक कर सकते हैं, ए कॉस का माइनस साइन टी होगा ना, आप लोग ध्यान दीजिए, हाँ प्लस बी कॉस टी। एकदम समझ के बनाइए, कोई हड़बड़ाने का कोई ज़रूरत नहीं, हड़बड़ काम शैतान का होता है। अब देखिए ए कॉस का माइनस साइन टी, ठीक है बी, अब इसका कॉस टी हो जाएगा। उसी तरह से डी वाई बाय ये जो है ना डी टी कितना हो जाएगा, ए साइन का कॉस टी हो जाएगा ना, प्लस बी, तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि आगे में कॉस है तो माइनस बी साइन टी हो जाएगा ना। अब आप लोग क्या करना है आपको, कि क्या पूछ रहा है आपसे, डी वाई बाई डी एक्स, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए
dy/dx बराबर हो जाएगा अपना लोग को क्या हो जाएगा सो बताइए। तो dy/dx बराबर होगा y वाले ऊपर तो a cos t माइनस b sin t और डिवाइड में इसको क्या हो सकता है माइनस a sin t यानी तो प्लस वाले पहले लिख दीजिएगा तो प्लस वाले लिखिएगा पहले क्या हो जाएगा सो बताइए आप लोग। तो इसका हो जाएगा b cos t माइनस a sin t a sin t आप लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कभी कभी जो है ना इसको और सिंपलेस्ट करने का प्रयास हो सकता है, क्या आप लोग चेक कर सकते हैं। नहीं, सिंपलेस्ट करने में और ज़्यादा लंबा चौड़ा चल जाएगा, इसीलिए जो है ना आप लोग आंसर यहीं पे छोड़ दीजिएगा। अब चलिए, यदि आप लोग इस टॉपिक को बढ़िया से समझते हैं, बढ़िया से सीखते हैं, तो आप लोग को एग्ज़ाम में वादा करते हैं इस वीडियो के बाद दिक्कत नहीं होगा। यदि आप लोग को दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करिए, एकदम आप लोग को बढ़िया से आप लोग उसमें कमेंट में क्वेश्चन नंबर आप दे सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चन होगा। तो चलिए अब अपना लोग जो है ना इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग जो है ना बढ़िया से बनाइएगा, सीखिएगा, और एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग इसको जल्दी से बना के आइएगा। लेकिन प्यारे बच्चे एक बार गौर से ध्यान दीजिएगा सभी क्वेश्चनों पे। आप लोग को हम देखिए, यदि आप लोग को ये एग्ज़ाम में एक बात देखिए गौर से, यदि एग्ज़ाम में मान के चलिए आप लोग को जैसे क्वेश्चन है कि x बराबर मान के चलिए a sin t और y बराबर a cos t, मान के चलिए छोटा सा क्वेश्चन है। यदि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि इसका dy/dx कितना होगा, तो आप लोग कुछ ना करिएगा, सीधा dy/dx रखिएगा ध्यान, ट्रिक से ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए dy/dx ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए आप लोग कहिए y है ना ऊपर, तो y वाले के डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो क्या होगा, a तो रहेगा, y वाले डिफ्रेंशिएशन कितना होगा माइनस साइन t, और x है ना नीचे तो x वाले का डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो इसका क्या हो जाएगा, a तो रहेगा और साइन का क्या हो जाता है cos t। आप लोग इसको काट दीजिए, आपका क्या हो जाएगा माइनस 10t, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? एक क्वेश्चन और देखिए, यदि आप लोग से मान के चलिए कि y बराबर a t² है और x बराबर मान के चलिए 2at है ना। यदि आप लोग से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो आप लोग उसको प्रोसेस से बनाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसको बनाने के लिए मात्र 10 से 15 सेकंड काफ़ी है। अब dy/dx पूछा है ना, तो आप लोग कुछ नहीं करिएगा, y वाले को ऊपर में डिफ्रेंशिएट, y वाले है ना ऊपर तो उसको डिफ्रेंशिएशन ऊपर में करिए तो a ऐसे रहेगा, t² का 2t हो जाएगा ना। अब देखिए x वाले का तो 2a ऐसे रहेगा और t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 2a कट गया, इसका मतलब आप लोग का t हो जाएगा। अब देखिए dy/dx तो t हो गया, यदि आपसे dx/dy पूछा जाता है इसको सीधा पलट दीजिएगा आप लोग, आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर से मिलेंगे नए लेक्चर में। तब तक आप लोग सुरक्षित रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम का तैयारी करते रहिए। जय हिंद।